Good morning, students, and welcome to the online classes of EVS. Today, we are going to read Chapter 7 Working Together. Now, everybody, please open page number 33. Chapter number 7 Working Together. वर्किंग टुगेदर का मतलब क्या होता है बेटा? एक साथ काम करना, एक साथ मिलजुल कर हमें जो काम करते हैं, दैट इज वर्किंग टुगेदर. नाउ कम टू द वार्म अप. लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको आप ध्यान से देखो. हैव यू एवर वर्कड टुगेदर. क्या कभी आपने किसी के साथ मिलकर एक साथ में काम किया है? विथ योर क्लासमेट्स. अपनी क्लासमेट्स के साथ में, फ्रेंड्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर, और नेबर्स. नेबर्स हमने पढ़ा था पहले. नेबर्स कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी. उनके साथ मिलकर कभी कोई काम किया है. तो आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो, ये बच्चों को देखो, ये सब एक साथ खेल रहे हैं, है ना. ये क्या काम कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रहे हैं. यहाँ पर ये बच्चा कुकिंग में हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो मिल के काम करना है. अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे. मिल के काम करने से क्या होता है बेटा? काम इजी हो जाता है और हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है. ठीक है. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स. देयर आर सम मोर पिक्चर्स. टिक द एक्टिविटीज यू लाइक डूइंग टुगेदर. इनमें से वो एक्टिविटीज़ जो आपको किसी और के साथ में मिलकर करने में अच्छी लगती है, वो कौन हो सकते हैं? विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स. कौन कौन हो सकते हैं वो? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपके नेबर्स जो आपके पड़ोसी हैं वो हो सकते हैं. तो आप ने उन पिक्चर्स को क्लिक करना है जो काम आपको किसी और के साथ मिलकर करने में मज़ा आता है या अच्छा लगता है. वी शुड हेल्प एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर इन द फैमिली. हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. हेल्प लिखा है ना बेटा यहाँ. हेल्प एंड टेक केयर. टेक केयर मतलब एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए. किसका? ईच अदर इन फैमिली. फैमिली में हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए. द स्कूल एंड इन द नेबरहुड. कहाँ पे हेल्प करनी चाहिए? फैमिली में, स्कूल में. स्कूल में हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए. एंड और कहाँ पे करना चाहिए हमें? अपने नेबरहुड में. जो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं ना, उनका भी हमें हेल्प करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए. ऐसे ही हमें स्कूल में भी सभी की हेल्प करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए. नाउ कम टू पेज नंबर 34. वर्किंग टुगेदर. फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर इन मैनी वेज. जो घर में फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, मम्मी पापा, दादू दादी, भाई दीदी, भैया, ये सब कौन है? आपके फैमिली मेम्बर्स हैं. तो फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर, वो सब मिलकर जब काम करते हैं, इन मैनी वेज, बहुत तरीके से मिलकर काम करते हैं. अवर पेरेंट्स अर्न मनी टू टेक केयर ऑफ अस. तो आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं? वो आपके लिए पैसा कमाते हैं ताकि वो आपकी देखभाल कर सकें, आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकें. ठीक है. दे टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक. और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं? जब आप बीमार पड़ जाते हो तो वो आपका ध्यान रखते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं. इस तरह से वो आपकी केयर करते हैं. उसके अलावा पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं घर पे? दे कुक फूड फॉर अस. क्या करते हैं? हमारे लिए खाना बनाते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स टेल्स अस स्टोरीज. वो हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं ताकि हम बड़े होके एक अच्छे नागरिक बने
एक अच्छे बच्चे बने और लोगों की हेल्प करें, लोगों के साथ अच्छे से बात करना सीखें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम स्टोरीज़ से सीखते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स का क्या काम होता है, वो आपको अच्छी शिक्षा दे, किसके थ्रू? स्टोरीज़ के थ्रू। देन यू कैन प्ले गेम्स विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खेल सकते हो, है ना। सब बच्चे मिलकर खेल सकते हैं। तो आप एक दूसरे का जब खेलते हो तो एक दूसरे का आप ध्यान रखते हो कि टॉयज से या किसी और चीज़ से हमें चोट ना लग जाए। तो इस तरह से हम फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलजुल कर बहुत सारे काम करते हैं। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स। अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या क्या करते हो, है ना। अभी तो हमने बताया पेरेंट्स क्या करते हैं, अब हम बता रहे हैं आप क्या करते हो। वी शुड ट्राई टू हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर ओन वेज। हमें भी अपने लेवल पे जितना हम कर सकते हैं उतना काम हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए करना चाहिए। आप बहुत बड़े नहीं हो, पर आप छोटे हो तो भी आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अपनी तरफ से अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कर सकते हो। तो हमें वो काम ज़रूर करने चाहिए। जैसे आई कीप माई रूम टाइडी। मैं अपना रूम क्लीन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आई कीप माई रूम टाइडी। ठीक है। आई कीप माई टॉयज इन प्रॉपर प्लेस। मैं अपने टॉयज को प्रॉपर प्लेस पे रखती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, मम्मा का काम थोड़ा सा कम हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप अपने टॉयज़ बिखेर के रखोगे तो मम्मा का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। शी नीड टू क्लीन योर हाउस एंड शी नीड टू क्लीन योर रूम ऑल्सो। अगर आप अपना रूम अपने आप साफ़ कर लोगे, अपने टॉयज़ रख दोगे, तो मम्मा की या घर में जो कोई सफाई करता है उसकी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। सो छोटे छोटे ये काम आपको ज़रूर करने चाहिए। आई टेक केयर ऑफ़ माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखती हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान आप कैसे रखते हो, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो चीज़ उन्हें लाकर दे देते हो। दैट्स हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरीके से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखते हो और उनकी मदद करते हो। नाउ कम टू पेज नंबर 35। वहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आई वाटर द प्लांट्स। आप क्या काम कर सकते हो घर पे, प्लांट्स को पानी दे सकते हो, है ना। आई वाटर द प्लांट्स, ये भी छोटा एक काम है जो आप कर सकते हो। आई नेवर डर्टी माई क्लोथ्स। मैं अपने कपड़ों को जब खेलती हूँ या कोई काम करती हूँ तो उसको गंदा नहीं करती, है ना। जब मैं गंदा नहीं करती हूँ तो मम्मी के लिए उसकी वॉशिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दिस इज़ हाउ आई हेल्प माई मदर इनडायरेक्टली। इस तरह से मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ कि मैं कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं करती हूँ तो मम्मा को ज़्यादा मेहनत नहीं करती लगती कपड़े धोने के लिए। आई हेल्प ग्रैंड माँ टू कैरी हर बैग्स। जब ग्रैंड माँ कहीं बाहर जाती है तो मैं क्या करती हूँ, ग्रैंड माँ का बैग ले लेती हूँ। तब क्यों ले लेती हूँ, क्योंकि वो बूढ़े हैं, वो उतना सामान लेकर चल नहीं सकते, तो मैं उनका सामान ले लेती हूँ और उनको इस तरह से हेल्प करती हूँ टू कैरी हर बैग, उनके बैग्स को कैरी करके। तो बेटा आज हमने पढ़ा है कि हमने फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं और आप क्या क्या काम कर सकते हो अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के लिए। अब हमने इतना कुछ पढ़ा कि ये फैमिली में हम लोगों ने इतना सारा काम किया, तो ये काम करना क्यों ज़रूरी है और मिलकर करना क्यों ज़रूरी है। बेटा मिलकर काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ये छोटे छोटे काम करते हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अटैच हो जाते हो। उन्हें अच्छा लगता है कि आप छोटे बच्चे होने के बाद भी ये सब काम कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो। अगर इसी तरीके से हम सभी की हेल्प करते रहे स्कूल में, जैसे अभी बात कर रहे थे ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, हम बात कर रहे थे कि हमें कहाँ कहाँ मम्मी और पापा की हेल्प करनी चाहिए, हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स की करनी चाहिए, हमें स्कूल में भी हेल्प करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने नेबर्स की भी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, जब हम बड़े होंगे ना
तो हमें ये सब गुड हैबिट्स पड़ जाएंगी शुरू से। जब हम शुरू से गुड हैबिट्स होंगी हमारी, तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। जब हम बड़े होंगे तो देन एवरीबडी विल से कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये सबकी मदद करते हैं। तो ऐसी आदतें हमें सबको डेवलप करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बेटा आज हम चैप्टर में बस यहीं तक पढ़ रहे हैं, वर्किंग टुगेदर इन स्कूल। ये टॉपिक हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। और सब बच्चे अपना अपना ध्यान रखेंगे। बाय बेटा।